भारत देश में कोरोना वायरस चल रहा है और ऐसे में लोगों के बीच भरोसा बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। शादी का सीज़न शुरू हो चुका है और महिलाएं सजने संवरने के लिए पार्लर भी पहुंच रही हैं। मेकओवर आर्टिस्ट जो हैं वो दुल्हनों को तैयार करने का एक ज़िम्मा उनके कंधों पर रहता है और ऐसे में जो जिनकी शादियां होती हैं वो पार्लरों पर सजने और संवरने के लिए आती हैं, मगर ऐसे में उन लोगों को भरोसा कायम रखना और उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए ऐसे कई शहर में जो हैं वो पार्लर हैं जो काम करते हैं। तो निधि गुप्ता जी जो हैं जो काफ़ी समय से मेकओवर आर्टिस्ट के रूप में शहर में काम कर रही हैं और लोगों को एक अच्छा सुंदर दिखने के लिए और उनकी सारी चीज़ों को देख कर हुए यहाँ काम कर रही हैं। मेरे सामने देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक मैडम है जिनकी शादी होने वाली है आज, वो यहाँ पे सजने संवरने के लिए आई हैं और उनके आप देख सकते हैं कि इतनी सुंदर आज ये लग रही हैं और इनको इस यहाँ तक पहुँचाने के लिए सारे मेकओवर आर्टिस्ट जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आज ये जो सारी चीज़ें हैं, कोरोना वायरस चल रहा है, तो ऐसे में मैडम इस समय देश में कोरोना वायरस चल रहा है, तो ऐसे में शादी आज आपकी है, तो लोगों के दिलों में भरोसा बनाना और ये सारी चीज़ों को लगा कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि आज यहाँ पे आएंगे तैयार होने को? थोड़ा सा डर था, बट यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई कि मतलब कुछ भी अनकम्फर्टेबल कुछ नहीं था, सब बहुत अच्छा था। मैम तो बहुत ही अच्छी है और स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो छुआ-छूत वाली बीमारी है कि ऐसा नहीं है कि दिखती हो, मगर कहीं ना कहीं डर लग रहा हो कि फेस पे वो मेकअप करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, तो इन चीज़ों को लेकर आपके मन में भय था? शादी तय हो गई थी उसके बाद? नहीं, मुझे मैम और यहाँ मैम के ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि वो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैम भी हम लोगों के लिए बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी अपना पूरा ध्यान रखते हैं और हमारा भी, तो इसलिए यहाँ पे मुझे कोई डर नहीं लगा इस चीज़ का कि कोरोना चल रहा है तो कुछ होगा, इसलिए भी सेफ़। लड़की के लिए एक जो शादी का एक जोड़ा होता है और जो सारी चीज़ें तैयार वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं लड़के के लिए, तो आज यहाँ पे आप आई हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम? सर सबने बहुत मतलब सैनिटाइज वगैरह और हमको भी किया, मैम ने खुद भी किया, पीपी किट पहनी हुई है, हर चीज़ मतलब हर तरीके से हम सेफ़ हैं और मैम ने अपनी सब मतलब सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा सब वो किया हुआ है इंतजाम। चलिए, आज आपकी बहुत शादी है तो हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यहाँ पे देखिए मेकओवर आर्टिस्ट जो हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक ड्रेस पहन रखी है जो सुरक्षा की दृष्टि से सारे चेहरे पर मास्क लगाया है और सर पर भी एक जो कैप लगा है वो कैप। मैडम, यहाँ पर जब आप कोई आता है तो उसको कैसे कैसे हैंडल करते हैं? सर हम सबसे पहले यहाँ पे बैग रखवा देते हैं, स्लीपर उतरवाते हैं, उसके बाद में हमारे सैनिटाइज़ करते हैं, पूरी बॉडी को सैनिटाइज़ करते हैं, उसके बाद टेम्परेचर भी चेक करते हैं, उनके हाथ वगैरह भी सैनिटाइज़ कराते हैं, अपने स्लीपर हम पहनने के लिए देते हैं सर, उसके बाद ही हम चेंज कराते हैं उनको। एक व्यक्ति को, एक मैडम को तैयार करने में कितना टाइम लगता है? लगभग 3 आवर लगते हैं सर। मेकअप, हेयर स्टाइल एंड ड्रेपिंग सब कुछ में हमें 3 घंटे लग जाते हैं और बहुत अच्छे से तैयारी भी हो जाती है और फ़ोटोशूट भी हो जाता है। तो इन दिनों में लॉकडाउन के चलते कुछ कमी आई है या फिर कुछ ऐसा रहा? काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है सर, क्योंकि हमें भी अपनी सेफ्टी चाहिए और ये पहले से भी होना चाहिए था, लेकिन ये कि थोड़ी देर से आया, बट इम्प्रूवमेंट है कि हम अपनी सेफ्टी खुद से रखें और क्लाइंट की भी सेफ्टी रखें। जैसे इन्होंने कहा, एक सावधानी बरतने के लिए जो ज़रूरतें हैं वो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कर रखी हैं। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मेकओवर आर्टिस्ट हैं निधि गुप्ता जी, जो वो यहाँ पर एक बार फिर एक सुंदरता के लिए लोगों के लिए काम करती हैं। और आज आप देख सकते हैं एक मैडम यहाँ पर हैं जिनको उनका मेकअप करने के लिए यहाँ पे निधि मैडम काम कर रही हैं और उनके सहयोगी उनको साथ देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, निधि गुप्ता जी ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है और जो उनके सहयोगी हैं उन्होंने हाथों में ग्लव लगा रखे हैं और वो सारे कामों को यहाँ पर कर रही हैं। मैं मैडम से पूछना चाहूँगा, मैडम जो ये यहाँ पे आप कर रही हैं मैम, इसको लेकर संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल। जो ये मैम आपका मेकअप कर रही हैं, इनको लेकर संतुष्ट हैं कि ठीक है, कोरोना वायरस चल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब कहीं डर है कि अब ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस चल रहा है, कहीं प्रॉब्लम हो इन चीज़ों की? जी नहीं, ठीक है। हाँ जी, प्रॉपर सेफ्टी का वो लोग देख रहे हैं और आते ही प्रॉपर सैनिटाइज पूरा सब कुछ सैनिटाइज करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो वी डोंट थिंक, एंड दे प्रोवाइड मास्क एंड एवरीथिंग, तो आई डोंट थिंक कि देयर इज़ एनी प्रॉब्लम। देखिए, मैं शहर का रहने वाला हूँ, मुझे अपने शहर की तारीफ़ सुनना बहुत पसंद है। बहुत बड़े बड़े बॉम्बे, दिल्ली में जैसे जैसे मेकओवर आर्टिस्ट हैं, तो उनमें और यहाँ पे शहर के लोगों में क्या अंतर है? मैं खुद भी अभी नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है।
अभी तक आपने जो देखा होगा सारी चीज़ें देखी हैं? अभी तक जितना मैंने फ़ील किया काफ़ी चीज़ मतलब यहाँ आने से पहले मुझे डर था ऑल ऑफ सडन शादी का ये हो गया था कि तो कैसे मेकअप एंड ऑल का होगा, बट व्हेन आई केम टू नो अबाउट निधि गुप्ता मेकओवर्स और इनके काफ़ी वीडियोस एंड ऑल देखे थे, तो वैसा ही सेटिस्फेक्शन यहाँ मतलब मुझे मिल रहा है। मुझे कोई इशू नहीं है कि कोई रिस्क है या सेफ्टी इश्यूज़ हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिचुएशन, तो वो लोग काफ़ी इस चीज़ का ध्यान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इन्होंने कहा है कि जो सारी सुविधाएं हैं उनको लेकर वो बहुत अच्छा करें, क्योंकि शादी का इस समय सीज़न चल रहा है और शादी करने के लिए सरकार ने भी अनुमति दे रखी है कि लिमिटेड लोग जो हैं वो शादी में रह सकते हैं, मगर जो चीज़ें शादी में रहती हैं वो उन चीज़ों को भी विस्तार रूप से मतलब ठीक ढंग से चलाया जा सके। तो उसका एक शादी का पार्ट जो है वो एक महिला का जो सबसे बड़ा अच्छा उनको लगता है वो मेकअप होता है, क्योंकि वो सस्ती संवरती हर लड़की का एक सपना होता है। क्योंकि मेरे साथ निधि गुप्ता जी हैं जो इस पूरे मेकओवर आर्टिस्ट हैं और सारे इस संस्थान को चलाती हैं। मैम, लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के बाद क्या क्या परेशानियां रहीं, क्योंकि आपने इतना अच्छा सेटअप तैयार कर रखा है, तो कहीं ना कहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई? प्रॉब्लम तो ऐसा मुझे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा लगा कि क्योंकि हम लोग का जो काम है वो डायरेक्ट टचिंग का है, सो मुझे सबसे बड़ा इशू यही लगा कि अभी तक हम लोग जितना थोड़ा सा, वैसे हम पहले भी काफ़ी प्रिकॉशंस लेते थे, बट वी आर वेरी कॉन्शियस फॉर आवर क्लाइंट्स कि उन लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, एंड सेम फॉर अस कि हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मेरे स्टाफ को कोई इशू ना हो जाए। सो जितना मैक्सिमम मैं सेफ़्टी रख सकती हूँ उतना रख रही हूँ। बस एक यही मुझे प्रॉब्लम लग रही है सेफ़्टी वाली, कि हम जितने मीजर्स ले रहे हैं उसके बाद भी कोई परेशानी ना हो किसी को। कितना स्टाफ है आपके पास जो सारा जो काम करता है? 7 to 8 गर्ल्स हैं मेरे पास, और मुझे उन लोग की सेफ़्टी के लिए ज़्यादा डर लगा रहता है, तो मैं इन लोगों को टाइम टू टाइम गाइड भी करती रहती हूँ। जो व्हाट्सएप पे आजकल वीडियोज़ आ रहे हैं, दवाइयाँ आ रही हैं या घरेलू उपाय आ रहे हैं, वो सब हम लोग शेयर कर रहे हैं आपस में, उन प्रिकॉशंस को ले रहे हैं। सो बस एक यही डर है सेफ्टी का। जैसे अब ये ड्रेस आपने पहन रखी है सेफ्टी की, तो इसको कितनी बार यूज़ करते हैं? क्या एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ करते हैं या फिर नई कुछ ड्रेस? नहीं, हम लोग इसको पूरा, एक्चुअली आई हैव अ मशीन जिससे हम सैनिटाइज़ कर सकते हैं पूरा ड्रेस को भी, तो हम लोग इसको 5 to 10 टाइम्स यूज़ करते हैं सैनिटाइज़ करने के बाद। हाँ, उसके बाद ज़रूर चेंज कर देते हैं। मतलब लॉकडाउन के चलते जो मतलब एक तरह से नुकसान जो दर था उसको कहीं ना कहीं आपने अब पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आशा है कि धीरे धीरे सब कुछ? हाँ, बहुत। नाउ आई एम वेरी होपफुल। जब शुरू करा था तब बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक होप बन गई है कि ये सारा इतना सब कुछ जो सामान आ गया है, इनसे शायद हम लोग अगर हम लोग सेफ्टी पूरी रख रहे हैं तो फिर कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं पे भी चूक रहे हैं कि अरे यार छोड़ो, अब क्या सैनिटाइज़ करना, क्या ग्लव्स पहनने, क्या चेंज करना, वो जहाँ पे भी चूके वहीं पे ही गड़बड़ हो जाएगी। बट अगर सेफ्टी सारी ले रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि फिर डरने की कोई बात है। महिलाओं को जो आप तैयार करती हैं, किन किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखती हैं, क्योंकि इस समय कंपटीशन का बहुत दौर है, तो इस समय किन चीज़ों का ध्यान रखती हैं? मैं बेसिकली, देखिए, एक तो चेंज ये आया है कि आजकल जितने मैरिजेस हो रहे हैं ना, वो अभी तक रात में होते थे, बट अभी वो दिन में शिफ्ट हो गया। सो सबसे ज़्यादा तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मेकअप ऐसा हो, सटल हो, कि वो दिन के हिसाब से हो, बहुत ज़्यादा गॉडी ना लगे। सेकंड थिंग यही है कि हमें जो प्रिकॉशंस लेनी है वो अपना, मेरा जो जैसे मेकअप का सामान है, इसे सैनिटाइज़ करना बहुत मुश्किल है। आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाऊंगी। मैंने एक स्प्रे मंगवाया, दिस इज़ ओनली टू सैनिटाइज़ द मेकअप प्रोडक्ट। जैसे जो बाकी सैनिटाइजर्स हैं उनको हम मेकअप प्रोडक्ट्स पे नहीं लगा सकते, तो मैंने ये बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाला कि मैं अपने प्रोडक्ट्स को कैसे सैनिटाइज़ करूँ बिफोर यूजिंग ऑन एनी क्लाइंट, कि किसी का भी किसी को टच ना हो। तो ज़्यादातर टाइम और जो मतलब चीज़ें मैं सोच रही हूँ वो सब, ये मेरे ब्रशेस बिल्कुल सैनिटाइज़ हों, मेरे प्रोडक्ट सैनिटाइज़ हों, क्लाइंट की पूरी सेफ्टी और हमारी पूरी सेफ्टी हो, तो इस पे बहुत फोकस कर रही हूँ। मतलब कुल मिला के ये है कि जो प्रॉब्लम्स लॉकडाउन के दौरान हुई वो धीरे धीरे आगे जाके ठीक हो जाएंगे और हम फिर दोबारा एक अच्छी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेंगे। फॉर श्योर, आई एम 100% श्योर, मुझे डाउट नहीं है इसमें। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने यहाँ पे की हैं, और जो इनके वहाँ गर्ल्स जो काम करती हैं वो 7 से 8 हैं, उनको लॉकडाउन के दौरान उनको सैलरी है, सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दी हैं। और इस आशा विश्वास के साथ कि जो रफ्तार धीरे धीरे कोरोना वायरस के चलते कम हुई है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और हम सब मिलजुल कर इस देश और इस शहर और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेकओवर आर्टिस्ट जो है निधि गुप्ता जी, उन्होंने फैशन की दुनिया में भी बहुत अच्छा नाम कमाया है और इस हमारे मुरादाबाद का नाम पूरे विश्व में भी रोशन किया है। हम ऐसी आशा करेंगे कि वो लगातार ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें और हमारे मुरादाबाद जो है मेकओवर आर्टिस्ट के नाम से पूरे देश में और पहचाना जाए। अपने सहयोगी मोहम्मद दानिश के साथ मैं काशिफ खान, सिटी चैनल मुरादाबाद।